की आवाज को सुना। केवल दक्षिणा लेकर के गुरु जी चले गए तो गुरु नहीं है, गुरु तो वो है जो शिष्य की विपत्ति को सुने। रो करके वसुदेव जी ने आवाज लगाई, दौड़ पड़े गुरु जी, हाथ जोड़ दिए। वसुदेव रो रहे हो? बोले हाँ गुरु जी। गोकुल चले जाओ। क्यों? बोले नंद बाबा के 2 बेटे हैं, उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव तुम तो जानते हो मैं उसी शिष्य के घर जाता हूँ जिसको मैंने मंत्र दिया है। मैं ब्राह्मण जरूर हूँ लेकिन भिखारी नहीं हूँ। तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ इसलिए भिखारी समझते हो, भिखारी नहीं हूँ। मैं उसी के दरवाजे पर जाता हूँ जो मेरा शिष्य है। और गुरु शिष्य पैसे के लिए नहीं बनाते, गुरु जी शिष्य को कल्याण के लिए बनाते हैं। क्योंकि गुरु के अंदर जो ज्ञान है, जब तक ये ज्ञान किसी शिष्य के हृदय में नहीं समा जाएगा तब तक गुरु का कल्याण होने वाला नहीं है। तो अगर हजारों शिष्य क्यों बनाते हो गुरु जी? चिल्ला करके गर्गाचार्य जी ने कहा हजारों शिष्य इसलिए बनाते हैं कि कोई पात्र मिल जाए। हर किसी के हृदय में ज्ञान नहीं डाला जाता, पात्र मिल जाए। हर किसी को मंत्र भी नहीं देना चाहिए, जो पात्र है उसी को दीक्षा देना चाहिए। हर किसी को। वसुदेव जी ने सोचा कि अब ये कैसे जाएंगे। हाथ जोड़ दिए, गुरु जी मैं ज्यादा तो कुछ जानता नहीं हूं लेकिन एक बात सुन लो। मुझे इतना भरोसा है कि कहीं तुम नंद बाबा के यहाँ जाकर के दोनों बेटाओं का नामकरण कर दोगे तो तुम्हें इतनी जीवन में दक्षिणा मिलेगी कि फिर पंडिताई करने की जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि वसुदेव असत्यम भाषतः, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। हो सकता है मेरी पंडिताई छूट जाए, मैं पंडिताई शौक के लिए नहीं करता, मेरा कर्म है। अगर नंद बाबा के दरवाजे पर मेरा कर्म छूटता है तो इसका मतलब मेरा कल्याण होने वाला है। जीव का जब कर्म छूट जाता है तो कल्याण हो जाता है। क्योंकि कर्म की डोरी में सब बंधे हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो कर्म की डोरी में नहीं बंधा है। अरे हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ो, जो निराकार ब्रह्म अवतार लेकर के आ रहा है उसे भी कर्म करना ही पड़ता है। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, अंदर वाला रामचरितमानस आपने बहुत पढ़ा लेकिन ऊपर वाली लाइन पढ़ी है, इसका नाम क्या है इस पुस्तक का? बोलो। रामचरितमानस। कभी इसका अर्थ देखा तुमने कि इसका अर्थ क्या कह रहा है तुमसे? जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें तो भीतर की पड़ी है, भीतर। अरे पहले बाहर का चित्र तो पढ़ लो। इसका नाम है रामचरित और इसमें 3 शब्द हैं। राम पहला शब्द है राम, राम माने ब्रह्म। तो समझने इशारा दिया राम ब्रह्म परमार्थ आदि। रामचरितमानस, राम माने ब्रह्म। और बीच का शब्द छोड़ दो, आखिरी शब्द क्या है? मानस। मानस माने हम और आप, ब्रह्म और जीव। दोनों के बीच में क्या लिखा है? बोलो। चरित्र। चरित्र माने कर्म। कर्म के बिना न जीव का कल्याण होता है और कर्म के बिना न ईश्वर का कल्याण होता है। और जिस दिन कर्म छूट जाए समझ लो कल्याण होने वाला है। विचार किया गर्गाचार्य जी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वसुदेव जी के वचनों में कहीं सत्यता है। अगर नामकरण करने से मेरा कर्म छूटता है तो मेरा कल्याण भी चलता है। व्यास जी ने चित्र खींचा, गर्गहा पौरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः
ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। आज वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए, आवाज लगा दी, अरे नंद बाबा। दौड़ पड़े नंद बाबा, हाथ जोड़ दिए, गर्गाचार्य जी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना बुलाए आप मेरे दरवाजे पे आए हो, मेरा कल्याण होने वाला है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, होता क्या है? बोले मंगल अवनय मंगल दमनु। उधर नंद बाबा ने विचार किया कि बिना बुलाए गुरु जी आए हैं, मेरा कल्याण होने वाला है, दोनों का कल्याण होने वाला है। नंद बाबा ये नहीं पूछोगे मैं क्यों आया हूं, ये नहीं पूछोगे मैं कौन हूं। नंद बाबा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? उत्तर देने लगे गर्गाचार्य जी कि यदूनाम अहम आचार्य, मैं यदुकुल का आचार्य हूं। यदूनाम अहम आचार्य। अब ये नहीं पूछोगे क्यों आए हो, महाराज क्यों आए हो? बोले संस्कारम करत मरहसी, तुम्हारे दोनों बेटाओं का नामकरण संस्कार करने आया। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, क्षमा करें प्रभु, नामकरण मैं तो करवा लेता हूं, लेकिन यशोदा नहीं करवाएगी। क्यों? बोले यशोदा को अपने कुलगुरु पर बहुत भरोसा है, वो हर काम अपने कुलगुरु के द्वारा करती है, होना भी चाहिए। गुरु और कुलगुरु अलग अलग होते हैं, गुरु और कुलगुरु। गुरु शिक्षा देता है और गुरु जो कुलगुरु है वो शिक्षा नहीं देते, वो दीक्षा देते हैं। शिक्षा में और दीक्षा में अंतर है प्यारे। शिक्षा शरीर का कल्याण करती है और दीक्षा आत्मा का कल्याण करती है। जिस समय राम जी रावण को मार करके अयोध्या आए, गुरुजी के चरणों में लोटपोट हो गए। कौशल्या से कह रहे हैं, कौशल्या हाँ, राम ही देहु कालियुग राजू, 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 सजनी सुलोचनी मंगल साजू, सजनी सुलोचनी मंगल साजू। महाराजा दशरथ जी से गलती हो गई, कौशल्या से कह रहे हैं कि राम हृदय काल बेटा क्या बात है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। सीताराम, ए लाली, लाली पीछे चली जाओ। काल ईमानदारी से बताना क्या राजा बन पाए? मंथरा के कानों में आवाज गई, जो आज तक नहीं हुआ वो होने वाला है। दशरथ जी कह रहे हैं कि राम हृदय काली युवराजू, और ये भी जानती है मंथरा के दशरथ जो बोलते हैं उसे करते हैं, क्योंकि दशरथ जी ने घोषणा कर दी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जान पर वचन जय। घबरा गई मंथरा, कहीं राम जी का कल अभिषेक कर दिया तो अयोध्या मिट जाएगी। दौड़ पड़ी, दौड़ करके केकई को जगाया और केकई से कह रही है, तू सो रही है? राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा कर दी है, और तुझे पता है राम ही तिलक कालियो भयउ, राम ही तिलक कालियो भयउ, राम ही तिलक कालियो भयउ, राम ही तिलक
काल जो भयो परसों भले ही हो जाए लेकिन कल नहीं हो पाए, श्राप लगा। केवल दशरथ की बात नहीं है, केवल मंथरा की बात नहीं है, थोड़े वन में चलते हैं। राम जी ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। राजा बनते ही राम जी को भूल गया सुग्रीव। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहा तो मेरे राम जी के पीछे पीछे घूमता था, राजा बनते ही भूल गया। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सुग्रीव को दंड देने के लिए यो प्रत्यंचा खींची। राम जी समझ गए अगर लक्ष्मण का बाण छूट गया तो सुग्रीव बचेगा नहीं। दौड़ पड़े राम राघव सरकार, धनुष की प्रत्यंचा पकड़ ली। भैया लक्ष्मण, सुग्रीव ने अपराध मेरा किया है, दंड तू क्यों दे रहा है? दंड मैं दूंगा। राम जी ने कहा दंड मैं दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, प्रतिज्ञा करो। राम जी ने प्रत्यंचा से धनुष से बाण निकाला और खड़े होकर प्रतिज्ञा कर दी। पता है क्या कह रहे हैं राम को? सुग्रीव हुसुद मोर विसारी, राजा बनते ही सुग्रीव मुझे भूल गया, ये राम जी प्रतिज्ञा करता है। पता है क्या कहा? सुग्रीव यही सरहते मोड़ में बारी, यही सरहते मोड़ में बारी, यही सरहते मोड़ में बारी। राम जी क्या कह रहे हैं? ये सर हते मुंह में बाली और तेज सर से मारो में गाली। मैं उसी बाण से तुझे कल मारूंगा। जो कल का नाम लिया तो लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए राम जी के। भैया हाँ, बोले कल को तो श्राप लगा है। राम जी ने हंस के कहा भैया सुग्रीव मेरा दास है, इसलिए मारना नहीं है, तभी तो कल का नाम लिया है। वास्तव में कल पर भरोसा मत कर रहे थे। वैसे देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो कल है ही नहीं, न तुम्हें मुरारी कल ना मैं कल है, इसलिए कल है ही नहीं। और एक बात सुनो, जो बीत गया है जिसे भूतकाल कहते हैं उसे भी कल कहते हैं, और जो आने वाला है जिसे भविष्यकाल कहते हैं उसे भी कल कहते हैं। हम कल ग्वालियर से आए थे, हम कल मुरैना जाएंगे, तो भूतकाल को भी कल कहते हैं और भविष्यकाल को भी कल कहते हैं। इसका मतलब न भूतकाल होता है और न भविष्यकाल होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि न भूतो न भविष्यति। अर्जुन, न भूतकाल होता है न भविष्यकाल होता है, केवल वर्तमान होता है। वर्तमान माने आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं बस यही है, आगे का पता नहीं है हम रहते हैं या नहीं रहते। ना भूतो न भविष्यति, न भूतकाल होता है न भविष्यकाल होता है, केवल वर्तमान काल होता है। इसलिए प्यारे कल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यशोदा ने कहा नामकरण कल करवाऊंगी, कन्हैया समझ गए नहीं होने वाला है, कल को श्राप लगा है। मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया बाबा से क्या बात कर रही थी? मैया ने कहा लाला एक पंडित आया है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, नामकरण करने आया है। भगवान तो सब जानते हैं, तो मैया करवा ले, हम बिना नाम के घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। यानी पंडित की वाणी में हमारा कौन सा नाम होगा, निकलवा ले। मैया भोली भोली बातों में आ गई। सीताराम थोड़े बच्चों को समझाए, बाहर आवाज कर रहे हैं। नंद बाबा ने यशोदा से कहा यशोदा नामकरण करवा ले, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। मैया तैयार हो गई, रोहिणी को बुलाया। ये रोहिणी कौन है? ये वसुदेव की पत्नी है। वसुदेव के 7 पत्नी है, एक साथ में रह रही है। नाम क्या है? देवकी। एक नंद बाबा के यहाँ रह रही है, नाम क्या है? रोहिणी। 7 पत्नी है। रोहिणी का बेटा है बलदाऊ,
और यशोदा का बेटा है कन्हैया। यशोदा ने कहा ठीक है नामकरण कराऊंगी, लेकिन बिना परीक्षा के नहीं कराऊंगी रोहिणी, पंडित की पहले परीक्षा लूंगी। अगर परीक्षा में पास हो जाएगा, बच्चे बहुत इकट्ठे हैं, कोई समझा दो भैया, झोपड़ी में समझा दो बच्चों को, आपके बच्चे हैं सीताराम। अब बुरा नहीं लगे तो एक बात पूछो भैया, पहले को नहीं लगे वो तो फिर की बताओ, कल तक तो इतने बच्चा पढ़ेंगे, आज कहाँ आए? श्री राधे श्री राधे। अच्छा मैया ने कहा रोहिणी से बहन सीताराम ब्राह्मण की परीक्षा लूंगी, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित बता रहा है, अगर परीक्षा में पास हो गया तो भोजन भी कराऊंगी, दक्षिणा भी दूंगी, और कहीं परीक्षा में फेल हो गया तो भोजन कराऊंगी, दक्षिणा बच जाएगी। बहुत समझाया रोहिणी ने बहन, किसी साधु और ब्राह्मण की परीक्षा नहीं ली जाती, लेकिन हट कर बैठी। बहुत समझाया, जब नहीं समझी मैया यशोदा तो कृष्ण ने बलदाऊ का हाथ पकड़ के कहा, दाऊ भैया मैं मैया यशोदा को यश देने आया था, लेकिन मां ने अपने आप से खो दिया। मैं यशोदा का बेटा बनने के लिए आया था दाऊ भैया, लेकिन ब्राह्मण की परीक्षा ले रही है, अब मैं उसका बेटा नहीं बन पाऊंगा। और यही हुआ। रोहिणी ने पूछ भी दिया, बहन वो पंडित है, पढ़ा लिखा है, जीत जाएगा, तू हार जाएगी, क्यों ले रही है परीक्षा? माँ ने कहा जीत मेरी होगी, मुझे भरोसा है। तो फिर कैसे लेगी परीक्षा? यशोदा ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरे बेटे को मैं अपनी गोदी में ले लूंगी, मेरे बेटे को तू अपनी गोदी में ले लेना। सबसे पहले मैं पूछूंगी, बता पंडित मेरे बेटे का नाम क्या है? तो जरूर कहेगा यशोदा तेरे बेटे का नाम ये है। हम खड़े होके कहेंगे बुद्धू है, कुछ नहीं जानता, ये मेरा नहीं है, रोहिणी का है। मैया यशोदा बेटे को बदल देती है, अपने कन्हैया को रोहिणी की गोदी में बिठा देती है, दाऊ भैया को अपनी गोदी में ले लेती है, ब्राह्मण के सामने आके हाथ जोड़ दिए और पूछ दिया। सबसे पहले यशोदा ने पूछा, ब्राह्मण बता मेरे लाला का नाम क्या है? मेरे कृष्ण ने सोचा कहीं झूठ नहीं बोल जाए ब्राह्मण, इसलिए सत्य सरस्वती को ब्राह्मण की वाणी पे भेज दिया।